Hello student, welcome to Narhari classes. This is the second lecture of basic mathematics and in this lecture we are going to see the trigonometry. अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। बेसिक से बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम ये ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड एंगल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली ट्रायंगल के साथ जुड़ी है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है दैट इज वन एंगल इज अ 90 डिग्री एंड सम ऑफ द अदर टू एंगल इज अ 90 डिग्री। ठीक है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ये जुड़ी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड होती है और कुछ एंगल्स होते हैं, तो उनके बीच का जो रिलेशन है दैट विल बी गिवन बाय द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्टली हम देखने वाले कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और इससे एक इंक्लाइन प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन है। तो मान लीजिए ये जो ओरिजिन है ना O, और ये फर्स्ट रे है OA और सेकेंड रे है OB। ठीक है, दो लाइन्स है। ठीक है, फर्स्ट है OA, सेकेंड है OB। तो इन दोनों के बीच में कितना इंक्लिनेशन है वो डिफाइन करने के लिए हम एंगल का यूज़ करते हैं। तो इस एंगल को हम दो टाइप्स में मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेडियन, ठीक है, और सेकंड वन इज़ द डिग्री। जैसे कि मास को हम किलोग्राम एंड ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और एक दूसरे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किलोग्राम से ग्राम और ग्राम से किलोग्राम। वैसे ही यहाँ पे अगर हम एंगल जो है वो डिग्री में मेजर करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में मेजर करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा सर्कल है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा सर्कल है। इस सर्कल का एंगल मेजर करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया मेजर करने के लिए। अगर ये कंप्लीट सर्कल हम करते हैं तो रेडियन में ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये जो पूरा एंगल, ठीक है, अगर यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, यहाँ तक मेजर करेंगे ये दूसरा एंगल, यहाँ तक तो ये पूरा एंगल, ठीक है, यहाँ तक मेजर करेंगे ये पूरा। वैसे पूरे सर्कल के लिए जो एंगल होता है दैट इज़ 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है। और डिग्री में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री 360 डिग्री होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, 2 पाई अगर 360 डिग्री होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री होता है तो यहाँ पे कुछ थीटा रेडियन कितना डिग्री हो सकता है। ठीक है, कितना डिग्री हो सकता है? तो हमें अगर थीटा रेडियन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा रेडियन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 पाई इंटू थीटा डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, सो थीटा रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा डिग्री। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, अगर मेरे पास 30 डिग्री कैलकुलेट किया है मैंने, 30 डिग्री है मेरे पास, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो थीटा रेडियन, ठीक है, 30 डिग्री के लिए, हाँ, तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, वैसे ही 60 डिग्री के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आता है पाई बाय 3। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 45 डिग्री के लिए थीटा रेडियन 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री, तो ये होता है पाई बाय 180 और ये 45, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, तो आपको समझ आया थीटा रेडियन और कन्वर्जन कैसा होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमें डिग्री में कैलकुलेट करना है, ठीक है, रेडियन में दिया है हमारे पास और डिग्री में कैलकुलेट करना है। ठीक है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 180 बाई पाई, ठीक है, इंटू थीटा रेडियन, ऐसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एंगल देख लिया और डिग्री और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लिया है। अब हमें देखना है कि एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ कैसे डिफाइन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होता है और सम ऑफ द अदर टू एंगल्स इज 90 डिग्री। That we know sum of the all the angles of the triangle is 180 degree.
देखो हमें पता है यहाँ पे क्या पता है, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बस इतना ही है। इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और इसके जो दूसरे एंगल्स है θ1 और θ2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये θ1 है और दिस इज θ2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये θ1 जो एंगल है उसको पकड़ लेते हैं, θ2 को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। θ1 एंगल के लिए ये BC जो साइड है दैट इज ए एडजेसेंट साइड और दिस इज अ फ्रंट साइड, राइट। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो θ1 के लिए दिस इज एडजेसेंट, दिस इज अ फ्रंट एंड दिस वन इज अ हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में रेशोज के, साइड के रेशोज हम क्या क्या ले सकते हैं। साइड का रेशोज पहला क्या हो सकता है, पहला रेशो क्या हो सकता है, फ्रंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाय AC, ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है रेशो, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, राइट, ये हो सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, BC डिवाइडेड बाय AC। और तीसरा कैसे लिख सकते हैं, फ्रंट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये लिख सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, AB डिवाइडेड बाय BC, राइट। अब ये जो फ्रंट एंगल है ना, फ्रंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दिस इज नथिंग बट द साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिया है तो हम साइन थीटा 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 1। अब ये जो होता है यहाँ पे फ्रंट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, दिस इज नथिंग बट द टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा 1। अब क्या करेंगे, ये 3 रेशो ही नहीं है हमारे पास, इसको अगर उल्टा करेंगे, ठीक है, इसको उल्टा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय फ्रंट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट एंड एडजेसेंट डिवाइडेड बाय फ्रंट, तो इसका अगर उल्टा करेंगे मतलब इसका क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, थीटा 1, इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा 1, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा 1, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा 1, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा 1, राइट। तो ये 6 बेसिक एंगल है। फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड वन इज टैन थीटा। अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे रिस्पेक्टिवली तो कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा, राइट। ये बेसिक एंगल आपको समझ आ गए, ट्रिग्नोमेट्री के ये रेशोज है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल है और उसकी वैल्यूज़ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने θ1 की जगह 30 लिख लिया, ठीक है, 30 डिग्री ये एंगल है, ठीक है, या फिर 60 डिग्री है, या फिर 45 डिग्री है, या फिर 90 डिग्री है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा और टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर उस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कोसेक थीटा का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू मिलेगा और कॉट थीटा का, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एंगल है वो आपको याद रखना है, ठीक है, वो मतलब आप यूज़ थ्रू हो जाएंगे तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, एंगल है हमारे पास और यहाँ पे है साइन थीटा, ठीक है। एंगल कौन कौन से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टैन थीटा है, ठीक है, टैन थीटा। साइन 0 होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री दैट इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री दैट इज़ 1/√2, साइन 60 डिग्री दैट इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। कॉस थीटा 0 इज़ 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री इज़ √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। टैन को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो टैन और साइन कॉस थीटा में एक रिलेशन है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये रिलेशन है उन दोनों में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू उन दोनों का डिवीजन कर देंगे, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 दैट इज़ 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 दैट इज़ 1 और √3/2 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज √3 एंड 1 डिवाइड बाय 0 इज नथिंग बट द इन्फिनिटी, ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, बट यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है
tan थीटा की। ये क्यों होती है आगे चलकर हम बता देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। इसको इन्फिनिटी बोल लो या फिर नॉट डिफाइंड बोल लो, ठीक है, अभी के लिए। बाद में ये बता देंगे कि ये नॉट डिफाइंड क्यों होती है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, आपको याद रखना है, बहुत ही स्टैंडर्ड एंगल है, आपको हर बार ये एंगल लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल आपको लिखना है, ठीक है, ये ऐसे करके ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके बीच में कुछ रिलेशंस है, उसको हमें यहाँ पे बताना है। कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन है, ठीक है, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड एंगल देखे है उसी प्रकार से कुछ रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 90 के पहले के एंगल है वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड एंगल देखे, ठीक है, हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू कितना था 0 डिग्री, उसके बाद हमने देखा था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल अगर थीटा अगर लेस देन 90 है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो इन एक्यूट एंगल के लिए हमने स्टैंडर्ड केसेस देख लिए, ठीक है, साइन थीटा कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, ठीक है, ये सारे केसेस देख लिए। अगर हमारे पास अगर ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या है, देखो ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर कर रहे हैं हम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मेरे पास लाइन है तो ये कितने एंगल पे है, तो ये एंगल मुझे मेजर करना पड़ेगा, राइट, मीन्स दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, दिस वन इज द 90 एंड प्लस दिस एंगल, ठीक है, मतलब ये जो एंगल है 90 प्लस कुछ थीटा है, ठीक है, 90 प्लस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल के लिए स्टैंडर्ड केसेस जो होते हैं वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड केसेस कौन कौन से होंगे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, स्टैंडर्ड केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है उसमें स्टैंडर्ड केसेस थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 0, मतलब कितना होगा 90 हो जाएगा, 90 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 90 प्लस 45 ये कितना हो जाएगा 135, 90 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 150, 90 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा 180, राइट। अब इसके बाद क्या हो सकता है 180 प्लस 0 दैट इज़ 180, राइट, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा ये 210, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा ये 225, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये 240, राइट, 240 हो जाएगा, और 180 प्लस 90 दैट इज़ 270, ठीक है। आगे ऐसे ही चलता रहेगा, 270 प्लस 0 270, 270 प्लस 30 300, राइट, ऐसे चलता रहेगा। मतलब हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये स्टैंडर्ड केसेस है, ठीक है। अब इसका अगर हमें फाइंड करना है एंगल, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे साइन 120 कैलकुलेट करना है, ठीक है, साइन 120 तो ये कितना हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन 120 को, राइट, साइन 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं साइन 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, राइट, ये सब लिख सकते हैं ना। अब चलो ये हमें स्टैंडर्ड केस पता चल गए हैं। अब एक्चुअल में हमें साइन 120 कैलकुलेट करना है तो उसके पहले मुझे कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये अगर अभी समझ नहीं आए तो बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस, ठीक है।
एंगल हम मेजर कैसे करते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, ऐसे। तो पहले जो एक्यूट एंगल है उस पोर्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके आगे ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो हमने वो स्टैंडर्ड केसेस जो देखे थे वो कौन कौन से थे, यहाँ पे था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद हमने देखा था 90 + 30 दैट इज़ 120 डिग्री, 135 डिग्री। उसके बाद देखा था हमने 135 के बाद कितना था, 60 + 90 दैट इज़ 150 डिग्री, और उसके बाद देखा था 180 डिग्री, राइट। अब देखो मुझे कैलकुलेट करना है 150 डिग्री के लिए, ठीक है, साइन 150 कैलकुलेट करना है, साइन 150, ओके। तो मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पे, साइन 90 + 60, ये लिख सकते हैं हम, राइट, ये लिख सकता है ना, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाए ये 90 प्लस ये दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे मानना ही है, ठीक है। ये यहाँ पे रूल है एक छोटा सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन और उसके रेसिप्रोकल जो होते हैं, कोसेक होता है, कॉट होता है और सेक होता है, ठीक है, ये सारे एंगल पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ साइन एंड कोसेक ये दो एंगल्स पॉजिटिव है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे टैन एंड कॉट थीटा ये जो दो एंगल है दैट इज़ अ पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कोसेक, सेक एंड कॉस, ठीक है, ये दो एंगल्स है पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, साइन 150 है, साइन 150, ये साइन जो एंगल है साइन 150 वो आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइन 90 लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन 90 है मेरे पास, ठीक है, साइन 90 प्लस कुछ एंगल है, साइन 90 प्लस ये कुछ एंगल है, जहाँ पे भी साइन 90 दिखे आपको, ठीक है। अगर हमें साइन 90 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में, ठीक है। अगर यहाँ पे टैन 90 दिख रहा है तो उसको कन्वर्ट करेंगे कॉट कुछ एंगल में, ठीक है। अगर सेक 90 दिख रहा है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कोसेक में, ठीक है, कोसेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 90 आ जाए 180 को छोड़ के, फिर 90 180 को छोड़ना है, फिर 270 आ जाएगा, ठीक है, उसको भी लेना है। साइन 270 + 60 होगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ ये 3 रूल याद रख लो आप, ठीक है। साइन 90 है तो कॉस, टैन 90 है तो कॉट, सेक 90 है तो कोसेक हो जाएगा, ठीक है। 90 की जगह 270 आ जाए तो भी ये ऐसा ही कन्वर्जन होगा। 180 के लिए कोई कन्वर्जन नहीं है, साइन 180 है तो 180 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन 90 जो है ना उसको कन्वर्ट करना है हमें कॉस में, कॉस, ठीक है। अब साइन 150 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये जो कॉस हम लिख रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव ओनली, ठीक है, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 60। तो इसका वैल्यू कितना आता है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, राइट। अब इस साइन 150 को, साइन 150 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे, साइन 180 - 30 ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये साइन 180 क्या हो जाएगा, साइन का साइन मतलब 180 है तो ये साइन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो साइन एंगल यहाँ पे सेकंड में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 एंगल तो 30 एंगल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, साइन 30 कितना है यहाँ पे, 1/2। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। मतलब अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे और फिर ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे साइन 210, ठीक है, ये मेरे पास एंगल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 180 + 30 ऐसे लिख सकते हैं।
अब मुझे बताओ साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस है मतलब 180 के आगे, दैट इज़ इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो एंगल है दैट इज़ अ नेगेटिव, ठीक है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले नेगेटिव लिख लेंगे, और साइन 180 है तो इसको साइन ही रखना है, साइन, और आगे का एंगल जो है वो 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 हो जाएगा, राइट, ऐसे लिख सकता है ना। और एक चीज़ यहाँ पे साइन 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, साइन 270 - 60, ऐसे भी तो लिख सकता है, राइट। अब देखो साइन 270 - 60, 270 यहाँ पे एंगल आता है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, दिस इज़ 270 एंड दिस इज़ 360, ठीक है। ये 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे साइन 270 है ना, तो इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला था 90 हो तो कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, ठीक है, और उसके बाद अगर 180 है तो साइन का साइन रहेगा, अगर 270 है तो साइन का कॉस में हो जाएगा, और यहाँ पे आगे का एंगल जो है वो वैसे के वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 दैट इज़ 1/2, सो -1/2, ये सिमिलर आ गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल जो है ऑब्ट्यूज स्टैंडर्ड एंगल वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या पहली चीज़ कौन सी याद रखनी है, दिस पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कोसेक, राइट ना, पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot आर पॉजिटिव, फोर्थ में सेक एंड कॉस आर पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है कि साइन 90 अगर होगा, 90 प्लस कुछ एंगल है, ठीक है, साइन 90 जैसे मिले तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर देना है, साइन 180 मिले तो उसको वैसे ही रह देना है, ठीक है, अगर साइन 270 मिले तो उसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब वैसे ही साइन अगर 90 दिख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे ही tan 90 अगर दिखे हैं तो कॉट में कन्वर्ट करना है, अगर हमें सेक 90 दिखे तो यहाँ पे हमें कोसेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ गई तो आप कोई भी एंगल, जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको इस लेक्चर के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर सारे पॉइंट समझ आ गए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।